जंगल में गर्मियां शुरू हो चुकी थीं और अनाज मिलना मुश्किल हो चुका था। रानो चिड़िया रसोई में परेशान बैठी थी। अब मैं क्या करूं? अनाज तो खत्म हो गया है और ऊपर से कोई काम भी नहीं मिल रहा। बाहर बहुत गर्मी है और कूकू और गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने जल्द कोई काम ना ढूंढा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मम्मा, ले आए ना दाना। कब से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और हमें बहुत प्यास भी लगी है। मम्मा, क्या आज फिर हम भूखे ही रहेंगे? नहीं कुकू बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आऊंगी। आइडिया। मम्मा, क्यों ना हम बकरी के दूध से कुल्फी बनाकर खाएं? कुल्फी? हाँ मम्मा। लेकिन गुड़िया बेटी, कुल्फी को जमाएंगे कैसे? हमारे घर में तो फ्रिज ही नहीं है। मम्मा, हम गौरी आंटी की फ्रिज में रख लेंगे। हाँ बच्चों, ये ठीक है। रानो चिड़िया बाल्टी उठाकर घर से बाहर जाती है और बकरी का दूध निकालने लगती है। आज तो बकरी ने भी बहुत कम दूध दिया था। शायद गर्मी में बकरी के लिए घास की कमी है। बकरी का दूध भी कम पड़ गया है। चलो, अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया घर जाती है और दूध गरम करती है और कुल्फी बनाने लगती है। रानो चिड़िया कुल्फी बनाकर एक डिब्बे में डाल देती है और गुड़िया और कुकू को देती है। ये लो बच्चों, जाओ गौरी आंटी की फ्रिज में रखाओ। गुड़िया और कुकू खुशी खुशी कुल्फी वाला डिब्बा लेकर गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी आंटी, मेरी मम्मा ने हमारे लिए कुल्फी बनाई है, आप अपनी फ्रिज में रख लें, हम शाम को आकर ले जाएंगे। कुल्फी? अच्छा अच्छा, लाओ मैं रख देती हूँ, मगर अपनी मम्मा को बता देना अकेले अकेले ना खाए। ठीक है गौरी आंटी। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर की पंखों की दुकान थी। कबूतर भैया, क्या आपके पास कोई काम है? आप मुझसे काम करवा लें और मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे अपने बच्चों के लिए मटका खरीदना है। रानो, मैं तो पंखे बनाता हूँ, तुम मेरी क्या ही मदद कर सकती हो? हाँ, तुम यूँ करो, मेरी दुकान की सफाई करके सब पंखे तरतीब से रख दो और बाहर गाड़ी में आए नए पंखे भी दुकान में लगा दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। उसे थोड़ा काम मिल गया था। रानो चिड़िया दुकान की सफाई करती है और पंखों को तरतीब से रख देती है। शाम तक वो सारा काम मुकम्मल कर देती है। रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी। अब तो दुकान देखकर दिल खुश हो रहा है। ये लो 500 रुपए। रानो चिड़िया 500 रुपए लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदती है। कुकू भाई, क्या हमारी कुल्फी जम गई होगी? हमारी कुल्फी कैसे जमेगी गुड़िया? हम कौन सा फ्रिज में बैठे हैं? दोनों बहन भाई हंसने लगते हैं और वो दोनों कुल्फी खाने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जग्गू कौवा घर आता है और फ्रिज खोलता है और पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। ओह, सुकून मिल गया। ये क्या है? जग्गू फ्रिज से वो डिब्बा निकालता है। वाह, कुल्फी! ये तो कुल्फी लग रही है। जग्गू जल्दी जल्दी से वो कुल्फी खाने लगता है। जग्गू सारे कुल्फी खा जाता है। गौरी कवि भी बोतलों में पानी भरकर घर आ जाती है। जग्गू, सत्यानाश हो तुम्हारा। ये कुल्फी तो रानो चिड़िया के बच्चे लिखवा कर गए थे, ये तुमने क्यों खाई? मम्मा, मुझे क्या पता कि ये गुड़िया और कुकू की है। क्या हुआ जो खा ली? कुल्फी ही तो थी। गुड़िया कुकू, देखो मैं मटका ले आई। अब तुम दोनों जाओ और जाकर नदी से पानी भर लाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। मम्मा, आप आज क्या बनाएगी? आज मैं अपने बच्चों के लिए बिरयानी बनाऊंगी। गुड़िया और कुकू नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो दोनों नदी से पानी का मटका भरते हैं। कुकू भाई, घर जाकर गौरी आंटी के घर से कुल्फी लाकर खाएंगे। हाँ ठीक है गुड़िया बहन, जल्दी चलो। गुड़िया और कुकू वापस उड़ते हैं। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मम्मा, अब हम कुल्फी ले आए? हाँ ठीक है बच्चों, ले आओ। गुड़िया और कुकू गौरी कवि के घर चले जाते हैं। गौरी आंटी, हमारी कुल्फी दे दे। तभी गुड़िया वहाँ पर खाली डिब्बा पड़ा देखती है और जग्गू के मुंह पर कुल्फी लगी हुई देखती है। ये क्या जग्गू, तुमने हमारी कुल्फी खा ली? हमने इतनी मेहनत से कुल्फी बनाई थी। कुकू रोने लगता है। हमारी कुल्फी, हमने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था।
जग्गू, तुमने कितना बुरा किया है, बेचारे मासूम बच्चे। गुगु भाई चुप हो जाओ, हम कुल्फी दोबारा बना लेंगे। मैं कब से इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं गुगु भाई, अब क्या हो सकता है, आप चुप हो जाओ। जग्गू भाई, अगर आपने कुल्फी खानी ही थी तो आप हमसे मांग लेते, हम साथ मिलकर खा लेते तो कितना मजा आता, लेकिन चोरी करके आपने हमारा दिल दुखाया है। जग्गू कौवा अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा होता है। गुड़िया गुगू, मुझे माफ कर दो। गुड़िया और गुगू वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा घर आ जाता है। गोरी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताती है। जग्गू बेटा, तुमने गलती की, अब हम मिलकर उसे सुधारेंगे। कालू कौवा दुकान पर जाता है और आइसक्रीम का बड़ा डिब्बा लेकर आता है। गुड़िया और गुगू अभी घर पहुंचे ही थे कि कालू और गोरी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, आप। रानू बहन, मेरे बेटे को माफ कर देना, इससे गलती हो गई। ये ले बच्चों आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने बिरयानी बनाई है, आए सब मिलकर बिरयानी खाते हैं और फिर आइसक्रीम का मजा लेंगे। फिर वह सब खुशी खुशी बिरयानी खाते हैं और बाद में आइसक्रीम खाते हैं। जग्गू कौवे को सीख मिलती है कि जो मजा मिलकर खाने में है वो चोरी करके खाने में नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख भी दर्द कर रहे हैं। चुप चुप हो जा मेरा बच्चा, मैं अभी अपने बेटे को दवा ला कर देती हूँ, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, कहाँ रह गए थे आप? जग्गू कब से बुखार से तड़प रहा है, क्या मिला कुछ? रास्ते में तोता जा रहा था, उससे कुछ पैसे छीन कर लाया हूँ। सर्दी की वजह से सब पक्षियों ने अपने घर के दरवाजे तो क्या, खिड़कियाँ भी बंद कर ली हैं। अच्छा चले, जल्दी करें और जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएं। मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। कालू कौवा जग्गू को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू को देखती है। तुम्हारे बेटे को ठंड लगी है, इसे ज्यादा से ज्यादा अंडे खिलाओ और ये दवा सुबह शाम दे दे। अच्छा ठीक है, कितने पैसे हुए? 200 रुपए। कालू कौवा बुलबुल को पैसे देता है और जग्गू को लेकर वापस घर लौट आता है। रानो चिड़िया भी अपने घर में अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। मानो जी, जब हमारे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हमारे घर में ये रौनक आ जाएगी ना। हाँ, ये तो है। मैं अपने बच्चों के लिए मजेदार फल लाया करूँगा और उन्हें उड़ना भी सिखाऊंगा। मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हमें जग्गू का ख्याल रखना होगा, ये बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। बुलबुल डॉक्टर ने इसे अंडे खिलाने का कहा है। तो कालू जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए होंगे, बस मौका देखकर चुरा लो। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा जंगल का चक्कर लगाता है। अब ये कैसे पता करूं कि किसके घर में अंडे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, गोरी को भेजकर पता करवाता हूँ। कालू कौवा वापस घर जाता है। कालू जी, आप अंडे लिए बिना ही आ गए। गोरी, मैं बहुत ऊंचाई में उड़ा, मगर मुझे तो कहीं से भी कोई अंडा दिखाई नहीं दिया। तुम जरा जाओ और देख कर आओ किस पक्षी के घर में अंडे हैं, फिर चोरी करना मेरा काम। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है। गोरी कौवी मैना के घर जाती है। मैना बहन, क्या तुम्हारे पास लाल मिर्ची है? नहीं, मैं लाल मिर्ची ना तो खाती हूँ और ना ही घर लाती हूँ। ये अंडा तुम्हारा है? मेरे घोंसले में पड़ा है तो मेरा ही होगा ना। गोरी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, मैं चलती हूँ, रानू से पूछ लूंगी, हो सकता है उसके पास हो मिर्ची। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर वापस जाती है। कालू जी, मैना के घर में अंडा है, आप जाएं और जल्दी से अंडा चुरा लाएं। कालू कौवा मैना के घर के बाहर छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही
मैना पानी पीने के लिए बाहर जाती है। कौवा तुरंत मैना के घर जाता है और अंडा उठाकर भाग जाता है। ये लो गौरी, ले आया हूँ अंडा। अब जल्दी से जग्गू को अंडा उबाल दो। गौरी कौवी तुरंत ही जग्गू को अंडा उबाल कर दे देती है। जग्गू कौवा अंडा खा लेता है और सो जाता है। कालू जी, कल हम दोनों जाएंगे और अपने बेटे के लिए अंडा ढूंढ कर लाएंगे। मेरा अंडा कहाँ गया? कोई जालिम मेरे अंडे को चुरा कर ले गया। मैना जल्दी से जाती है और पक्षियों से पूछती है, आज से पहले तो कभी इस तरह अंडे चोरी नहीं हुए, फिर ये कौन हो सकता है? मैना बहन, सब्र रखो। मैना को रोता देखकर रानो चिड़िया भी वहां आ जाती है। मैना बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? रानो चिड़िया, इसका अंडा किसी ने चुरा लिया है। ना जाने कौन दुष्ट पक्षी ये काम कर रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैना बहन चुप हो जाए। गौरी कौवी भी वहां आ जाती है। बहुत बहुत दुख हुआ सुनकर। ना जाने कौन ले गया आपका अंडा। मुझे तो लगता है कोई चील ले गई होगी अंडा। चीलों के बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं। मर जाए जो भी मेरा अंडा खाए, मेरा बच्चा। दुनिया में आने से पहले ही मार दिया मेरे बच्चे को। ऐसा तो मत कहो, अब बेचारे बच्चे का क्या दोष। गौरी बहन, आपको बहुत बुरा लग रहा है। जिस बच्चे को चील ने मार दिया उसका क्या दोष था? गौरी कौवी परेशान हो जाती है और अपने घर चली जाती है। मानो जी, हमें अपने अंडों का अब ज्यादा ख्याल रखना होगा। ना जाने कौन पक्षी है जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अगर मैं बाहर जाऊं तो तुम अंडों का ख्याल रखना। अगर तुम जाओगी तो मैं अंडों के पास रुकूंगा। मुझे सांस नहीं आ रहा। मैं मर रहा हूँ। जग्गू मेरे बेटे, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। कालू जी, देखे ना जग्गू को। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से जाता है और बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। क्या खाया है इसने? जग्गू की तबीयत तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। आप बस दुआ करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने गलती की और सजा मेरे बेटे को मिल रही है। गौरी कौवी रोते हुए मैना के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है और रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक तो नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा मर रहा है। अगर तुम माफ कर दोगी तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। कितनी जालिम और खुदगर्ज हो तुम। अपने बेटे को ठीक करने के लिए मेरी संतान को मार डाला तुमने। चाहे तो मुझे सजा दे दो, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे को माफ कर दो। गौरी, आइंदा कभी ऐसा मत करना। एक माँ के लिए उसकी संतान ही उसकी जिंदगी होती है। ऐसे कभी किसी से उसकी जिंदगी मत छीनना। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। गौरी कौवी बहुत शर्मिंदा थी। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। मैंने टीका लगा दिया है। अब जग्गू बेहतर है। इसका ख्याल रखें और इसे गर्म चीजें खाने के लिए। बुलबुल वहां से चली जाती है। गौरी कौवी खुद से वादा करती है कि वो आइंदा कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।